मैंने सवाल इसलिए पूछा, और ये मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, कि क्या राजनीतिक दलों का अप्रोच टुवर्ड्स युवा या जेनजी वो सेलेक्टिव है क्या, कि जहां हमारी सरकार नहीं है, विपक्षी की सरकार है, वहां पर फोकस करो। तो चाहे झारखंड हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, ओके, ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोई पहला नहीं है। प्रोफेसर रविकांत जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। अचानक से क्या हो गया कि सभी राजनीतिक दलों को और संगठनों को जेनजी की और युवाओं की चिंता होने लगी? अचानक से फोकस में ये जेनजी आ गए। शुक्रिया प्रत्युष जी। अचानक से आ गए ये कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जेनजी को सबसे पहले अगर किसी ने इस देश में संबोधित किया तो वो राहुल गांधी जी हैं। आपको याद होगा 2024 में राहुल गांधी जी ने पेपर लीक के मुद्दे को उठाया था और उस समय ही उन नौजवान छात्रों को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को आगे ले जाने की बात कही थी और जेनजी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था और ये भी कहा था कि इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो कंसर्न हैं, इनके जो भविष्य का सवाल है, उस सवाल को तो हमें इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोदी जी आए थे कि साहब हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसको छला गया है। और ये जो पीढ़ी है जो लगातार 12 साल से मोदी जी के शासन को देख रही कि मोदी जी ने दिया क्या है, नौजवानों के लिए क्या दिया है। आप बोलेंगे कि आप विदेश यात्रा पर मत जाइए, लेकिन मोदी जी चले जाते हैं। आप लगातार उनको सिखाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे, आप उनको परीक्षा पर कार्यक्रम में सिखाएंगे, लेकिन आप रोजगार नहीं देंगे। एक पेपर आपसे ठीक से कराया नहीं जाता है। पिछले 12 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ युवा उससे प्रभावित हुए हैं और इस सरकार का इतना बड़ा फेल्योर कि उन्हें जंतर मंतर पर खड़े होकर के लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर के आप एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं। मजबूर कर दिया उन्होंने। तो प्रत्युष जी, ये अचानक नहीं हुआ है जी, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था। और यही भविष्य है हमारा। ओके, मतलब युवाओं के अंदर एक असंतोष था जो धीरे धीरे करके अब बाहर आ गया और अब उसे जेनजी आंदोलन, जेनजी मुहिम या जेनजी प्रोटेस्ट जो भी कहिए, लेकिन आपने कहा कि देश का युवा तो युवा होता है, वो किसी क्षेत्र, राज्य, सीमा, जिला इससे बंधा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जो झारखंड में जयपाल सिंह स्टेडियम में बड़ा सा ग्राउंड है, राहुल गांधी जी कल जा रहे हैं प्रयागराज के केपी ग्राउंड में बड़ा सा एक कार्यक्रम करने, जेनजी से संवाद करने। रांची में भी बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, बहुत बड़े बड़े मैदान है, वहां पर भी आपका शामियाना गड़ेगा, वहां पर भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा क्या? देखिए, राहुल गांधी जी कोई अचानक नहीं जा रहे हैं, आपको मालूम होगा। नहीं, हो सकता है कि आपकी फहरिस्त में अगला नंबर रांची का भी हो, मैं ये पूछ रहा हूं। मैंने सवाल इसलिए पूछा, और ये मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, कि क्या राजनीतिक दलों का अप्रोच टुवर्ड्स युवा या जेनजी वो सेलेक्टिव है क्या, कि जहां हमारी सरकार नहीं है, विपक्षी की सरकार है, वहां पर फोकस करो, वहां के युवाओं को एड्रेस करो। देखिए प्रत्युष जी, आपको तो मालूम ही होगा, राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने वहां की सरकार से भी संवाद किया है और ये कहा है जी कि इन नौजवानों की, इन बच्चों की बात को सुनिए, इनके असंतोष को दूर करिए। तो चाहे झारखंड हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, ओके, ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोई पहला नहीं है। और इस सरकार की हालत देखिए कि साहब, यहाँ पे आप पहले रद्द करवाते हैं जो